हाय बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए यानी कि कक्षा 3 बच्चों के लिए उनके जो पाठ्य पुस्तक में जो विषय है पाठ 3 का जो ऊंट और सियार की विषय वस्तु है उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगी, समझाऊंगी। बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये जो पाठ है ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि मुझे लगता है कि आप सब पहले सुने होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग उस कहानी को और एक बार दोहराएंगे और जिनको ये कहानी पता नहीं है उनको पता भी चलेगा। तो बच्चों आए सुनेंगे ये कहानी क्या है, पढ़ेंगे भी आपके पुस्तक में से कि ये कहानी के बारे में क्या दिया है। तो बच्चों चलो देखते हैं आपके पाठ 3 में क्या दिया है कहानी के बारे में। तो बच्चों ये रहा आपकी पाठ 3 ऊंट और सियार की कहानी। तो बच्चों शायद आप लोग सुने होंगे ये वाला कहानी, फिर आज और एक बार सुनिए और ध्यान देकर सुनिए। मैं यहाँ पे जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है उसको सिर्फ कहानी के आकार से बोल देती हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। तो बच्चों क्या हुआ था ना, एक जंगल में बहुत सारे पशुएं रहते थे। आप जानते हैं जैसे कि हाथी, भालू, हिरन, बाघ, ये सब जानवर रहते हैं और वहाँ पे बहुत सबसे चतुर जानवर भी रहता है जैसे कि ये सियार। तो जंगल पे ये जो पशु रहते थे उनमें से एक सियार और एक ऊंट, इन दोनों की बहुत खूब की दोस्ती बन गई, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो फिर दोनों एक साथ घूमने लगे, एक साथ खाने लगे, एक साथ खेलने लगे, एक साथ मौज मस्ती करने लगे। ऐसे ही हमेशा इन दोनों का दोस्ती चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, ये जो चतुर सियार है उन्होंने एक बात आके अपने मित्र ऊंट को बोला। क्या बोला कि मित्र, नदी के आर पार, मतलब कि नदी के दूसरे तरफ एक बहुत बड़े गन्ने का खेत है। गन्ने मतलब ईख का खेत है जहाँ पे बहुत सारे गन्ने हैं। तो मेरा मन करता है कि वहाँ पे जाके हम मीठे मीठे गन्ने खाएं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो नदी पार करके नहीं जा सकता हूँ। तो फिर उनका जो मित्र है वो तो बात ही सरल है, ऊँट। तो उन्होंने बोला कि आप दुखी मत बनो, मैं आपको अपने पीठ पर बिठाकर नदी के पार कर दूंगा और हम दोनों मिलकर जाकर गन्ने खाएंगे। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही हुआ। अगले दिन दोनों मित्रों एक साथ चल पड़े खेत की तरफ। ऊंट ने अपने मित्र सियार को अपने पीठ के ऊपर बिठाकर नदी पार करा दिए और दोनों ही जाकर नदी पार गन्ने खेत में पहुंच गए। वहाँ पे क्या हुआ, सियार और ऊंट मन भर के गन्ने खाने शुरू कर दिए। और सियार तो आप जानते हो चालाक है और वो तो छोटा जानवर है, तो उसके पेट तो बहुत छोटा है। तो वो कुछ देर के बाद ही उसका पेट भर गया। तो फिर वो आके ऊंट को बोला कि मित्र, मैंने तो गन्ने खा लिए, मेरा पेट तो भर गया, अभी मुझे हुक ही आ रही है। हुक का मतलब जैसे हम अगर ज़्यादा खाना खा देते हैं तो जैसे हमको एक आवाज़ निकलता है ना अंदर से, जो हवा होता है, तो वैसे सियार को भी हुक आने लगा। तो फिर ऊंट ने बोला, नहीं मित्र, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरा पेट तो अभी भरा नहीं है, थोड़ा देर रुक जा, जब मेरा पेट भर जाएगा तब तुम हुक ही कर लेना। लेकिन बच्चों आप तो जानते हो ये जो चतुर सियार है बहुत ही दुष्ट है, किसी के दोस्ती उसके लिए कोई भी अपना दोस्त नहीं है, सब उसके लिए पराए हैं। तो फिर ये क्या किया, ऊंट की बात ना मानकर हुआ करने लगा। जैसे आप जानते हो सियार का आवाज होता है ना, हुआ। तो बच्चों क्या हुआ, आसपास खेत थे, जो गन्ने खेत वालों के गांव था, तो सारे गांव वालों को पता चल गया कि गन्ने खेत में सियार घुस आया है। तो फिर वो क्या किया, सारे गांव वाले लाठियां लेकर गांव से निकल पड़े और आके सीधे गन्ने खेत में पहुंच गए। लेकिन इन लोगों को देखकर ये जो चतुर सियार है ये तो बहुत तेज दौड़ता है, आप जानते हो, वो तेजी से दौड़कर भागकर जाके नदी के किनारे जो पेड़ था उसके नीचे छुप गया। लेकिन ये बेचारा ऊंट क्या करेगा, उसको तो दौड़ना नहीं आता है
और इतना बड़ा जानवर है तो कैसे भागता भागता जाएगा। बेचारे ऊँट को गांव वाले के लाठी से मार खाना पड़ा। बहुत मार खाने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश करके उस गांव वालों से छुटकारा पाकर फिर आ गया। जब वो ऊँट दौड़ के आकर देखा नदी के किनारे तो क्या देखा, पहले से ही ये जो सियार है वो ऊँट की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उसे देखा तो ऊँट को बहुत गुस्सा आया कि ये मुझे मार खाता हुआ छोड़कर खुद चलाया भागकर। आएगा कि नहीं, अगर आपके मित्र कहीं आपको छोड़ के आ जाएगा कहीं मुसीबत में तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो वैसे ऊँट को भी बहुत गुस्सा आया। तो फिर ये सोचा कि चलो मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, फिर सियार को उसकी बदमाशी के लिए, उसकी दुष्टता के लिए एक सबक सिखाऊंगा। तो फिर क्या क्या, वो चुपचाप ही सियार को अपने पीठ पर बिठाकर नदी में चलने लगा। मतलब वो पार करके फिर आएंगे ना जंगल में, इसलिए वो ऊँट और सियार को अपने पीठ पर बिठाकर चलने लगा। जैसे ही नदी के बीचों बीच आ गया तो ऊँट सोचा यही सही मौका है सियार को सबक सिखाने के लिए। तो फिर वो सियार को बोला, मित्र मुझे ना ये पानी के अंदर लुटाने का मन कर रहा है, यानी कि लुटी आ रहा है। मतलब कि ये मुझे मन करता है कि यही पानी के अंदर मैं लेट जाऊं। तो सियार तो घबरा गया क्योंकि इसको तो तैरना नहीं आता है, नदी के बीच छोड़ देगा तो पानी में डूब जाएगा। फिर ये ऊँट को बोला कि नहीं मित्र, थोड़े देर रुक जाओ, जब हम नदी के किनारे चले जाएंगे तब वहाँ जाके तुम लूट लेना। फिर ये ऊँट तो गुस्से में ये बोला, नहीं मुझे अभी लेटना है। ऐसे ही बोलते ही वह नदी के पानी के बीच में लेट गया। जैसे ही ऊँट पानी में लेट गया, सियार ऊँट के पीठ से नीचे गिरकर सीधा आके पानी में डूब गया। फिर ऊँट उसे वहीं छोड़कर हंस कर पानी में तैरते हुए किनारे पर आ गया। बेचारा शेर को तो तैरना नहीं आता है, वो कैसे तैसे करके अपना हाथ पैर दोनों का लगा के बहुत मुश्किल से आकर नदी के किनारे पहुंचा। तो बच्चों देखो, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसकी बेईमानी की वजह से ही इसको अपनी दुर्दशा का फल भुगतना पड़ा। तो वैसे ही अगर आप किसी के साथ बुराई करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, ये आप जानते हो। तो बच्चों कभी किसी के साथ, चाहे वो आपका मित्र हो या शत्रु हो, किसी के साथ बेईमानी मत करना, किसी के साथ बुरा मत करना, नहीं तो आपके साथ भी वैसे ही बुरा होगा। तो बच्चों ये रहा आपकी पूरा कहानी। मुझे लगता है कि आप सबको इस कहानी को समझ में आ गया होगा। अभी आपको पता चल गया होगा कि बुराई का फल बुरा होता है और अच्छाई का फल अच्छा होता है। जैसे आप करोगे वैसे आपको भरना पड़ेगा। तो बच्चों ये कहानी को पूरे पढ़ना। यहाँ पे कुछ नए शब्द का अर्थ दिया है जो कि ये पाठ में लाल रंग में लिखा हुआ है। उसके साथ मैंने आप लोगों के लिए एक हार्ड कॉपी बनाई है जिसपे मैंने ये कहानी की पूरी सारांश लिखी है, उसके साथ कुछ शब्द भी लिखी है और उसका अर्थ। तो बच्चों आप ध्यान देकर इसको पढ़ना और ये हार्ड कॉपी के मदद लेकर इसके शब्द का अर्थ भी समझ लेना। तो बच्चों क्योंकि ये बहुत ही आसान सा कहानी है, सबको याद रह जाएगा, तो इसी क्लास में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसका भी विचार कर लेंगे। तो बच्चों देखो पहला वाला प्रश्न ये तो आपको याद होगा। तो बच्चों अभी मुझे आप क्या बता सकते हो कि कौन कौन मित्र थे? हाँ, ऊँट और सियार। तो पहले बेईमानी किसने किया था? सियार ने। तो ऊँट ने किसको सबक सिखाया? सियार को। तो बच्चों आए अभी देखते हैं क्या दिया है आपके अभ्यास में। ऊँट को मित्रता किससे हो गई थी? किसके साथ हो गई थी मित्रता? सियार के साथ। सियार ने नदी कैसे पार की? सियार ने ऊँट के पीठ पे बैठकर नदी पार की। तो बच्चों ये तो गया मौखिक। अब आए देखते हैं लिखित पे क्या है। सही उत्तर पर सही निशाना लगाओ। ऊँट और सियार नदी के पार क्यों गए थे? बच्चों आपको याद आ रहा है क्यों गए थे? हाँ, गन्ने खाने के लिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा गन्ने खाने गए थे। सियार को गन्ने खाकर क्या आने लगी? तो बच्चों आपको याद आ रहा है क्या आ रहा होगा सियार को?
सियार को गन्ने खाकर हुक हुकी आने लगी। क्या आने लगी? हुक हुकी आने लगी। तो बच्चों ये देखो नंबर 2 जो कि दीर्घ उत्तरमूलक का प्रश्न है, ध्यान से देखो। सियार की आवाज सुनकर गांव वाले ने क्या किया? तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखी है, देखो। सियार की आवाज सुनकर गांव वालों ने लाठियां लेकर आए और ऊंट को गन्ने खाने देख उसे बहुत मारा। सियार के आवाज सुनकर गांव वालों ने लाठियां लेकर आए और ऊंट को गन्ने खाते देख उसे बहुत मारा। तो ये रहा आपका प्रश्न 2 का उत्तर। उसके बाद प्रश्न 3, ऊंट को सियार के ऊपर गुस्सा क्यों आया? ऊंट का मना करने के बाद भी, यानी कि ऊंट का मना करने के पर भी सियार हुआ हुआ करने लगा। वह खुद तो छिप गया पर गांव वालों की डंडा ऊंट के ऊपर पड़ा, इसलिए ऊंट को सियार पर गुस्सा आया। नंबर 4, ऊंट नदी के बीच में क्यों लेट गया? सियार को अपनी धूर्तता का सबक सिखाने के लिए ऊंट नदी के बीच लेट गया। सियार को अपनी धूर्तता का सबक सिखाने के लिए ऊंट नदी के बीच लेट गया। तो बच्चों ये रहा आपका 3 प्रश्न का उत्तर जो मैंने इस कॉपी में लिख दिया, आप इसको लिख लेना। उसके बाद आए व्याकरण बोध। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिया है जिसका उच्चारण एक जैसा ही होता है, लगभग एक जैसा, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए उसका अर्थ, यहाँ पे सिर्फ आपको उच्चारण करने के लिए दिया है और समझने के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पे उसका अर्थ लिख दिए। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लेना और याद रख लेना। जैसे कि एक शब्द मैं बोल देती हूँ और का मतलब तरफ, और का मतलब एवं। जैसे कि नदी के और चलो, मैं और सीता खेलने गए, तो ये होता है और का मतलब तरफ, और का मतलब एवं। ऐसे ही मैंने बाकी शब्द का अर्थ लिख दिया, यहाँ पे पढ़ लेती हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुल, क पे छोटी यू की मात्रा ल, कुल होता है वंश। क पे बड़ी यू की मात्रा ल होता है किनारा। पता मतलब ठिकाना, और पत्ता मतलब जो कि तो के साथ तो आता है, पेड़ का पत्ता। उसके बाद आया नंबर 4, ग्रह। ग्रह आप जानते हो सौरजगत के एक उपादान है, जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऐसा। गृह मतलब घर या भवन, गृह मतलब घर या भवन। उसके बाद है झूठा। झ पे छोटी यू की मात्रा ठा, झूठा मतलब झूठ बोलने वाला। और जूठा जो कि ज पे बड़ी यू की मात्रा है, वो होता है किसी के खाने का बचा हुआ भाग और उच्छिष्ट। नंबर 6 है दिया। द पे बड़ी की मात्रा या मतलब देना, और द पे छोटी की मात्रा या मतलब दीपक, यानी कि दीप। उसके बाद आया नंबर 7 शोक। सौ पे ओ की मात्रा को होता है दुख करना, किसी के बुराई के समय दुख करना। और शौक होता है अपनी चाहत, अपनी रुचि या इच्छा। योग जानते हैं, या तो संयोग नहीं तो व्यायाम भी होता है। और योग्य होता है उपयुक्त, किसी काम के लिए योग्य चुनना मतलब उपयुक्त चुनना। उसके बाद है नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द, जैसे मित्र का शत्रु, मारना का बचाना, सोना का जगना, भीतर का बाहर, बड़ा का छोटा, बुराई का अच्छाई, और रात्रि का दिवस, दयालु का निर्दय। तो ये रहा आपका विलोम शब्द। उसके बाद नंबर 3 में है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। यह आप बहुत पहले जान चुके हो, तो मैंने यहाँ सिर्फ उसका स्त्रीलिंग, उसका लिंग बदल कर लिख दिए। जैसे ऊंट का ऊंटनी, माता का पुल्लिंग पिता, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, मोरनी का पुल्लिंग मोर, छात्र का स्त्रीलिंग छात्री, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिनी। तो ये हो रहा लिंग बदल कर लिखना, आप इसको लिख लेना।
उसके बाद नंबर 4 में आता है, देखो जैसे आप पढ़े थे शायद या नहीं पढ़ेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप अगले क्लास में पढ़ोगे अपने व्याकरण पुस्तक में से। ये होता है कारक चिन्ह, यानी कि किसी को देना, किससे लेना, किस पर रहना, ये सब चिन्ह का बोध होता है। ये चिन्ह लगाने से हमें पता चलता है कि क्या किसके ऊपर रहा है, किसके पास रहा है, किसको देना है। ये इसको सही सब छांट कर वाक्य पूरे कीजिए, इसको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। ये आप अपने व्याकरण क्लास में पढ़ोगे। नंबर का सियार ऊंट डैश पीठ पर बैठ गया, ऊंट की पीठ पर बैठ गया। सियार जैसे तैसे नदी डैश किनारे पहुंचा, नदी के किनारे पहुंचा। तुम मेरी पीठ डैश बैठकर चलना, पीठ पर बैठकर चलना। खेत डैश मीठे मीठे गन्ने लगे, खेत में मीठे मीठे गन्ने लगे। मैंने इसका उत्तर यहाँ पे भी लिख दिया है, आप इसको भी अपने कॉपी में लिख लेना। तो बच्चों ये रहा आपका पूरी अभ्यास। उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए, यानी कि गृह कार्य। तो बच्चों देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 छवि दिया है। आपको ये देखकर याद आ रहा है, ये भी एक कहानी है सियार की और बक की। तो आपको ये कहानी लिखना है, ये छवि को देखकर ये कहानी लिखना है। आप अपने घर में जो बड़े हैं उनके मदद से ये कहानी लिखा। और नंबर 2 में मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे, इसका उत्तर आपको लिखना है। कौन कौन मित्र थे, ये आपको लिखना है। 2 मित्र नदी पार क्यों गए थे, तो जानते हो आप कौन कौन मित्र थे, सियार और ऊंट। नदी पर क्यों गए थे, गन्ने खाने। कौन किसको सबक सिखाया, ऊंट ने सियार को सबक सिखाया। तो बच्चों ये रहा आपका पूरी क्लास। आशा है कि आप सबको ये कहानी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। तो बच्चों धन्यवाद, आप इसको कॉपी में लिख लेना और अपने परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करना। धन्यवाद, घर में रहो, स्वच्छ रहो।